हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी व्रत आते हैं। दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन दोपहर के समय गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष के अनुसार 2022 में वैशाख चतुर्थी शुभ योग में मनाई जाएगी। आज हम जानेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और इस दिन पूजा में गणेश जी को अर्पित की जाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, वे भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आज अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। अभी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कल है, यानी कि 4 मई को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। यह चतुर्थी तिथि बुधवार की सुबह 7:32 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 5 मई गुरुवार को सुबह 10 बजे तक रहेगी। विनायक चतुर्थी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गणपति की पूजा और व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शुभता के प्रतीक भी हैं। इस विनायक चतुर्थी पर आप कुछ ज्योतिष उपाय भी कर सकते हैं, जिससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और हमें हमारे जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, धन दौलत और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वे उपाय कौन से हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में वैशाख शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत 4 मई बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई प्रातःकाल 7:32 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 मई प्रातःकाल 10 बजे। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4 मई प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1:29 तक। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन बनने वाले शुभ योग। दोस्तों, इस साल वैशाख माह की चतुर्थी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है। माना जाता है कि इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग है। अगर आप कोई विशेष काम करना चाहते हैं तो इस योग में काम करना शुभ होगा। साथ ही इस बार विनायक चतुर्थी बुधवार यानी कि गणेश जी की आराधना के शुभ दिन आने पर इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और ये विनायक चतुर्थी बहुत ही शुभ रहेगी। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करने का विधान है।
इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग में आने से बहुत ही खास मानी गई है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा करें। पूजा के शुभ मुहूर्त में शुद्ध होकर पुनः शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और फिर गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनका प्रिय दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, फिर आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के नियम। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन करके व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को भूल कर भी गणेश चतुर्थी के दिन तुलसी दल नहीं चढ़ाने चाहिए। गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें, पर तुलसी दल भूल कर भी न चढ़ाएं। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के उपाय। दोस्तों, माना जाता है कि गणेश जी को सिंदूर बेहद प्रिय है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करते समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर से तिलक करना शुभ होता है। साथ ही सिंदूर चढ़ाते समय गणेश जी के मंत्रों का जाप करना न भूलें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर व्रत कथा पढ़ने से या सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन गणेश जी की पूजा में पान, सुपारी और दुर्वा अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है। दोस्तों, अब मैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। अगर आपने भी व्रत रखा है तो आप गणेश चतुर्थी की व्रत कथा जरूर सुनें या फिर पढ़ें। तो मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। वहाँ पर माता ने भगवान शिव के समक्ष शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका सवाल उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और हमारी हार जीत का फैसला तुम करो। संयोग से ये खेल माता पार्वती ने जीता। खेल समाप्त होने के बाद भूलवश उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई, बालक को श्राप दे दिया। बालक ने उनसे माफ़ी मांगी। इस पर माता ने कहा कि इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनसे गणेश पूजन की विधि पूछना और व्रत करना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछकर उसका पालन किया और व्रत किया। बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने उनसे कहा कि मेरे पैरों को ठीक कर दो, जिससे मैं अपने माता पिता से मिलने जा पाऊँ। श्री गणेश जी के वरदान पाकर बालक ठीक हो गया और माता पिता से मिलने कैलाश पहुँचा। वहाँ पर
उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। चौपड़ के खेल के दिन माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। ये कथा जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई तो उन्हें भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने भी ये बताया कि बालक ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस बात से प्रभावित होने के बाद माता पार्वती वापस कैलाश आ गई। वहाँ भगवान शिव ने उन्हें गणेश जी के व्रत की विधि बताई। माता ने भी 21 दिनों तक विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से 21वें दिन उनके पुत्र माता पार्वती के पास आ गए। इसी कारण से इस व्रत को स्त्रियों के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। ये थी विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं कि विनायक चतुर्थी के दिन धन दौलत सुख सौभाग्य के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सिंदूर अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर प्रिय है। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय गणेश जी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और उसी से स्वयं भी तिलक करें और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 2, शमी के पत्ते। दोस्तों, धन वैभव और सुख समृद्धि की चाह सभी को होती है, तो विनायक चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी को शमी के पत्ते पूजा के समय जरूर अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, शमी के पत्ते भी प्रिय हैं। शमी का पत्ता आप भगवान शिव और शनि देव को भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 3, गणेश जी की प्रतिमा। यदि आप घर परिवार की तरक्की और उन्नति चाहते हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन मूषक पर सवार गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर घर में स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजा भी करें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा दोस्तों, विनायक चतुर्थी को पूजा के समय गणेश जी को 5 दुर्वा या दुर्वा के 21 गांठें ओम गं गणपति नमः मंत्र के साथ उनके सिर पर अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में दुर्वा जरूर अर्पित करें। और यदि कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आप विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें और उनको मोदक का भोग लगाएं। मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।